हेलो गाइस, ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। इसमें आपको साइंस के सभी टॉपिक्स के वो पढ़ने को मिलेगा, सभी टॉपिक्स और सभी सब्जेक्ट मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेस्ट टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करवाऊँगी आपको। ये 9th to 12th तक इसमें कोई भी बच्चा पढ़ सकता है आराम से, ठीक है। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने टॉपिक लिया है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के बारे में हम सभी जानते हैं। अगर हमसे कोई पॉल्यूशन पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे? हम लोग बोलेंगे कि पॉल्यूशन वो होता है जिससे हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाए, या फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट और भी जो अदर चीज़ें आ जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलने लगते हैं? पॉल्यूशन बोलने लगते हैं। लेकिन अगर हमें लिखना होगा तो हम किस तरह लिखेंगे पॉल्यूशन को? ये तो हम ओरली बता सकते हैं, ठीक है। अगर हमें लिखना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे अनवांटेड चेंज इन आवर इन्वायरमेंट। मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा चेंज हो जाए, क्या हो, जो अनवांटेड हो, मीन्स जिसे हम ना चाहते हो, तो इसे हम लोग क्या बोलने लगेंगे? पॉल्यूशन बोलने लगेंगे। या फिर अगर हम लोग को और अच्छे से डिस्क्राइब करना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन रॉन्ग कंसंट्रेशन। मीन्स अनवांटेड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? रॉन्ग कंसंट्रेशन में ऐड हो जाए अनवांटेड सब्सटेंस, तो उसे हम लोग क्या बोलने लगेंगे? पॉल्यूशन बोलने लगेंगे। देखिए, पॉल्यूशन की डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग को पॉल्यूशन को क्लासिफाई करना है। तो पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा डिग्रेडेबल है, दूसरा नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल में डिग्रेडेबल में हम क्या बताएंगे? डिग्रेडेबल में ऐसे पॉल्यूशन के बारे में बताएंगे जो क्या होते हैं? जो डिग्रेड हो जाते हैं। मींस ऐसे पॉल्यूशन जिनको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं पॉल्यूटेंट कहूँगी। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं ये पहले समझ लीजिए। पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो पॉल्यूशन को फैलाते हैं, ठीक है, या जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो हमें क्या करना है? हमें पॉल्यूटेंट को बताना है। तो क्या हो जाएंगे? जो पॉल्यूशन फैलाएंगे उन्हें हम लोग पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो अब हम लोग पॉल्यूटेंट को बता रहे हैं। पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं? डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। पहला डिग्रेडेबल में आते हैं। डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट वो होंगे जो अपने आप से ख़त्म हो जाते हैं, मींस डिग्रेड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन नॉन डिग्रेडेबल में कौन आएंगे? नॉन डिग्रेडेबल में वो आएंगे जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक। तभी हम लोगों को प्लास्टिक यूज़ करने को मना किया जाता है ना। अब इसके बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया, लेकिन अभी इसके टाइप्स बहुत सारे हैं पॉल्यूशन के, ठीक है। तो पॉल्यूशन के टाइप क्या हो जाएंगे? पॉल्यूशन 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है हमारा एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, और तीसरा कौन सा है? सॉइल पॉल्यूशन। चौथा है साउंड पॉल्यूशन, और पांचवा है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। ये 5 तरह के हमने पॉल्यूशन पढ़ लिए। अब सभी पॉल्यूशन को हम 1 बाय 1 ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम सबको एक लाइन में समझ लेते हैं क्या है। देखिए, एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर कहाँ पर होती है? एटमॉस्फेयर में होती है। और आप सभी को पता होगा कि एयर क्या होती है? कई सारी गैसेस से मिलके बनी होती है। सभी का कंपोजिशन और सभी की अमाउंट अलग अलग होती है। तो क्या हो गया? अगर हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात करें तो एयर में कई सारी गैसेस होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और भी बहुत सारी होती है, नाइट्रोजन। तो सबका अपना अपना परसेंटेज होता है। जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होती है। तो ये सबकी अपनी अपनी कंपोजिशन है, ठीक है। तो क्या होगा अगर इनका अमाउंट डिस्टर्ब हो जाए? मींस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होनी चाहिए? 0.03% होनी चाहिए। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना हो जाए? 5% हो जाए या 10% हो जाए, तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? एयर पॉल्यूशन बोलने लगते हैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन आ जाइए। जैसे कि हम लोग को पता है वाटर पॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर में कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अगर वाटर में क्या हो, उन मिनरल्स का अमाउंट डिस्टर्ब हो जाए, तो इसे हम लोग वाटर पॉल्यूशन बोलने लगेंगे। यही चीज़ सॉइल पॉल्यूशन में है। सॉइल में भी कई सारे मिनरल्स होते हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनका भी अगर अमाउंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसे हम लोग सॉइल पॉल्यूशन बोलने लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा साउंड पॉल्यूशन। देखिए, साउंड जो हम सुनते हैं वो फ्रीक्वेंसी में होता है, और साउंड को हम डेसीबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसीबल में।
तो क्या हो जाएगा, डेसिबल में हम लोग साउंड को मापते हैं और इसकी यूनिट होती है डीबी। तो डेसिबल है क्या, मींस हमें कितनी डेसिबल की साउंड सुननी चाहिए। तो हम जो साउंड सुनते हैं नॉर्मली वो होती है 60 टू 100 डीबी यानी डेसिबल, ठीक है। अगर 60 से नीचे हमारा साउंड होगा तो हमें सुनने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि हमें कान लगा कर सुनना पड़ेगा, ठीक है, या प्रेशराइज होकर सुनना पड़ेगा। अगर 100 से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, 90 या 100 से ऊपर अगर चला जाएगा हमारा साउंड तो भी हमारे कानों को प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है, जिससे हमें घबराहट, उलझन, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो एक इसमें आ जाएगा, साउंड पॉल्यूशन में आएगा। नेक्स्ट हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। इसमें क्या होगा, जो भी रेडियो वेव्स होंगी या हार्मफुल वेव्स होंगी वो सब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के अंदर आएंगी, ठीक है। अब देखिए, हम इन सभी पॉल्यूशन को क्या करेंगे, वन बाय वन ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने कौन सा स्टार्ट किया है, एयर पॉल्यूशन स्टार्ट किया है। अब एयर पॉल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इन सभी में कॉजेस पढ़ेंगे, मींस एयर पॉल्यूशन का क्या रीज़न है, क्या कॉज है, और इसका हम लोग इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। पॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन हमारे ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। पहले पहले एयर पॉल्यूशन में आ जाइए। तो एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन तो मैंने बता ही दी, क्या हो गई, अगर एयर में क्या हो जाए, एयर की गैसेस का कंपोजिशन डिफरेंट हो जाए या चेंज हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहने लगेंगे, एयर पॉल्यूशन कहने लगेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं इसमें आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो कॉज में हम लोग कॉज देख लेते हैं एयर पॉल्यूशन का। कॉजेस, कॉजेस फर्स्ट आइए, ये तो बहुत ही इजी है। पहला कॉज कौन सा है, ऑटोमोबाइल। सभी को समझ में आ रहा होगा, ऑटोमोबाइल क्या क्या हो जाएंगे, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जैसे कौन कौन से, जैसे हमारा सभी पेट्रोल से चलने वाले और ठीक है और डीजल से चलने वाले, जितने भी हमारे पेट्रोल से चलने वाले और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं सभी ऑटोमोबाइल्स में आते हैं, ठीक है। और सभी क्या करेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेंगे। किस तरह से, क्योंकि जो भी ये जब चलता है उससे क्या क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, एथाइलिन, एथेन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, निकलती हैं ऑटोमोबाइल से। कौन कौन सी, एथाइलिन, ईथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल से निकलती हैं, जो कि जाकर कहाँ मिक्स होती हैं, डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। अब जब हमारी एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस क्या हो गई, हमारे गैसेस ये सब मिक्स हो गई, ठीक है। अब इन्हीं गैसेस में यानी एयर में मिक्स हो गई। अब जब हम लोग एयर को अपने अंदर लेंगे बाय रेस्पिरेशन, ठीक है, जब हम लोग सांस लेंगे तो यही एयर हमारे अंदर जाएगी, जो कि क्या करेगी, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। वो इफ़ेक्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉजेस पढ़ रहे हैं। तो पहला कॉजेज हमारा क्या हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट में आ जाइए। इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट ये भी सिंपल है, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, अगर कोई भी फैक्ट्री हो तो उसमें चिमनी होती है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो उसकी चिमनी से बहुत ज़्यादा कैसा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक। तो क्या हो जाएगा, वो सारे इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट में आ जाएंगे, यानी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं वो सब किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसमें कौन कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ये सारी गैसेस क्या होती हैं, ये सारी गैसेस निकलती हैं, ठीक है। किस में निकलती हैं, ये सारी गैसेस इंडस्ट्री से निकलती हैं। अब गैसेस हार्मफुल हैं तो ऑलरेडी हम लोगों को हार्म करेंगे ही करेंगे। थर्ड है हमारा थर्मल पावर स्टेशंस, थर्मल पावर स्टेशंस। अब देखिए थर्मल पावर स्टेशंस क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है, हर जगह पर थर्मल
हर जगह पर नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, जहाँ पर थर्मल चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसे हम लोग थर्मल पावर स्टेशन कहेंगे। ये भी क्या होते हैं, इनसे भी जो धुआं वगैरह निकलेगा वो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाला पॉल्यूटेंट हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेट करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, ठीक है, बस मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ इसके कॉजेज़ को। अदर कॉजेज़ डालकर इसमें कई सारे मैं बता दूंगी आप लोग को। तो अदर कॉजेज़ में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे हम लोग के घर में, सभी के घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर से कौन कौन सी गैस ऐसी निकलती हैं जो हार्मफुल होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोगों ने सुना होगा CFC। CFC का नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये कहाँ पर होती है, ये हमारी फ्रिज में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब भी हम फ्रिज का यूज़ करते हैं तो उसमें CFC प्रेजेंट होती है। और कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, अमोनिया, ठीक है। तो ये गैसेस क्या करती हैं, ये भी एटमॉस्फेयर को हार्म करती हैं, ठीक। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा स्मॉग जो होता है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। चलिए अब हम लोग इफ़ेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ेक्ट में हमें क्या बताना है, देखिए जो इसके इफ़ेक्ट है वो दो तरह से हैं। कैसे दो तरह से हैं, एक तो ह्यूमंस पर इफ़ेक्ट करेगा और दूसरा क्या है, प्लांट्स पर भी इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो हमारे अंदर भी एंटर कर रही है और प्लांट्स के अंदर भी एंटर कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ह्यूमन में पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन में किस तरह ये इफ़ेक्ट करती है। नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए जो भी इसमें SO2 होगा वो क्या करेगा, SO2 हमारी आइज़ में इरिटेशन क्रिएट करेगा, मीन्स आँखों में जलन या फिर खुजली पैदा करेगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट ये क्या करेगा, जो भी H2S निकली होगी एटमॉस्फेयर में वो क्या करेगी, हेडेक करेगी। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड तो रहती ही है जो कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकली थी, हम लोगों को पता है। ये क्या करेगी, ये करेगी हमारी सांस लेने में परेशानी। तो क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। तो क्या करेगा, ये ब्रीथिंग में हमारे डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। तो ह्यूमंस में इतना काफ़ी है। अब हम लोग प्लांट्स में आ जाते हैं। प्लांट में क्या इफ़ेक्ट करेगा, फर्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है आप लोग को बता देती हूँ पहले। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में क्योंकि गैसेस इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो गई हैं कि क्या है, उससे जो भी, जैसे अब जो भी बारिश हुई, ठीक है, बारिश के साथ जो गैसें होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं और वो ज़मीन पर आती हैं, ठीक है। जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह होती है वहाँ पर बारिश का पानी इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि उसे आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ उस एरिया में धुआं वगैरह रहता है फैक्ट्री का, ठीक है। तो क्या होता है, जो बारिश होती है वो उन्हीं से मिलकर, मीन्स उन हार्मफुल गैसेस से मिलकर ही नीचे आती है। तो ऐसी रेन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, मीन्स जिसमें एसिड्स मिक्स हो गए हों, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या बोलने लगेंगे, एसिड रेन बोलने लगेंगे। जब ये रेन प्लांट्स पर होगी तो क्या होती है, प्लांट्स पर आएगी तो ऑलरेडी प्लांट्स को क्या कर देगी, इफ़ेक्ट कर देगी या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकती है ये प्लांट्स को। तो क्या करती है, ये लीफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, मीन्स लीफ या तो येलो हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। और क्या है, जो एटमॉस्फेयर में CO प्रेजेंट होती है वो किसका रीज़न है, लीफ कर्लिंग का रीज़न है। मीन्स आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा जो प्लांट होता है उसकी लीफ कभी कभी कर्ल हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ कर्लिंग बोलेंगे। लीफ कर्लिंग की का रीज़न क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या था ये मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग इसके कॉज पढ़ते हैं।
कॉज में क्या हो जाएगा वाटर पोल्यूशन के, देखिए इसके कॉज भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन है वो हम पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहली चीज़ जो इसको इफ़ेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, या फिर जो इसका कॉज होगा वो हो जाएगा हाउस होल्ड वेस्टेज। मीन्स जो भी हम लोग हाउस में यूज़ करते हैं वो सब हमारा कहाँ जाता है, वाटर में जाता है, तो इसे हम लोग हाउस होल्ड वेस्टेज कहेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो सारा हो जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जो कि वाटर को पॉल्यूट करेगा। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स। मीन्स जो भी हमारा क्या होता है एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं वो, और एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, और पेस्टिसाइड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे खेतों में या फसलों में क्या हो जाती हैं, कीड़े लगने लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। मीन्स इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पेस्टिसाइड्स क्या करेंगे, वाटर में मिक्स होंगे और वाटर को पॉल्यूट करेंगे, ठीक है। कॉज आपको समझ में आ गया होगा वाटर पॉल्यूशन का। तो कॉजेज़ क्या है, पहला है हाउस होल्ड वेस्टेज, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्टेज, एंड थर्ड इज़ एग्रीकल्चर वेस्टेज एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये तो हमारे कॉजेज़ हो गए। अब ये हमें या फिर एनिमल्स को या फिर किसी प्लांट्स को किस तरह इफ़ेक्ट करेंगे, तो वो हमें पढ़ना है इफ़ेक्ट इसके। चलिए अब हम लोग इसके इफ़ेक्ट देख लेते हैं। इफ़ेक्ट में क्या क्या हो जाएगा, देखिए वाटर पॉल्यूशन से इफ़ेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है, जब वाटर इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो उससे डिसीजेज जनरेट हो जाएंगी, जैसे टाइफाइड, डिसेंट्री, जॉइंटिस, इन सभी के बारे में आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो क्या है, ये सारे इफ़ेक्ट हैं किसके, वाटर पॉल्यूशन के। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, देखिए जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमें तो प्रॉब्लम होती ही होती है। इसके अलावा जो तालाब में फ़िशेज़ रहती हैं या कहीं भी जो फ़िशेज़ रहती हैं उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है ऑक्सीजन के अमाउंट, जिससे फ़िश क्या करने लगती हैं, मरने लगती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, जो कि क्या है, वाटर पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट है। क्यों, क्योंकि वाटर पॉल्यूट होगा तो उसमें घुली हुई जो ऑक्सीजन होगी उसकी मात्रा कम हो जाएगी, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो जब उस घुली हुई अब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया तो फिशेस को इसकी कमी होने लगेगी, और कमी की वजह से ये मरने लगती हैं फिशेस को। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है विद कॉज एंड इफ़ेक्ट। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल पॉल्यूशन। देखिए इसमें वही काम है, मैंने क्या बताया था सॉइल पॉल्यूशन में के बारे में, वही चीज़ अगर क्या हो जाए, अमाउंट डिस्टर्ब हो जाए, किसका, न्यूट्रिटिव एलिमेंट का या फिर मटेरियल का, तो हम लोग इसे क्या बोलने लेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन के हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, कॉजेज़ और इफेक्ट पढ़ लेते हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं इसे, बहुत ईजी है। तो कॉजेज़ में क्या हो जाएंगे, पहला है हमारा हाउस होल्ड गार्बेज। हाउस होल्ड गार्बेज हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हम घर में चीज़ें यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं, ज़मीन पर फेंक देते हैं, लाइक प्लास्टिक बैग्स या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हम फेंकते हैं, तो वो क्या हो जाती है, हाउस होल्ड गार्बेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल वेस्टेज, आप लोग को पता ही होगा, कोई भी इंडस्ट्री हो, हम लेदर इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, तो लेदर इंडस्ट्री से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, फेंक दी जाती हैं, जो कि सॉइल में मिक्स होती रहती है धीरे धीरे डिग्रीगेट होकर, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एसिड रेन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था एसिड रेन क्या होता है ना, तो उसी से हमें कवर करके पढ़ना है। तो एसिड रेन क्या हो जाएगा, अब जब एसिड रेन हमारी ज़मीन पर गिरेगी तो क्या है, क्योंकि एसिड रेन है तो ज़मीन को तो क्या करेगी, हार्मफुल या फिर बेकार कर देगी ज़मीन को। तो ये सब क्या है, कॉजेज़ हैं किसके, सॉइल पॉल्यूशन के। इफ़ेक्ट्स में आते हैं हम लोग, इफ़ेक्ट में क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट, इफ़ेक्ट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करेगा। मींस आप लोग को पता ही है सॉइल्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
तो क्या करते हैं, जब सॉइल हमारी पॉल्यूट हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिसीजेज जनरेट हो जाती है, ठीक है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसीज जनरेट हो जाएगी तो ये सॉइल को भी ख़राब कर देगा और जहाँ पर ये रह रहा होगा उस चीज़ को भी ख़राब कर देगा, जैसे प्लांट हो या फिर लैंड हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र भी इफ़ेक्ट करता है सॉइल पॉल्यूशन को। कैसे, अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट को या फसल को अच्छी होने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। अब ये फर्टिलाइज़र क्या करेगा, सैंड में मिक्स होगा, यानी सॉइल में मिक्स होगा। अब जब ये सॉइल में मिक्स हो चुका है तो ये क्या कर देगा, सॉइल को इफ़ेक्ट कर देगा। और देखिए, फर्टिलाइज़र हम अच्छी फसल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने फर्टिलाइज़र कंटिन्यूली यूज़ कर लिया या फिर हम हमेशा ही उसका यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया, तो वो फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है। मींस उस जगह की सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है, नॉन फर्टाइल हो जाएगी। नेक्स्ट है लाइकनेस ऑफ फूड। क्योंकि हमारी लैंड जो है इनफर्टाइल हो चुकी है तो अब वहाँ क्या हो जाएगी, फूड की कमी हो जाएगी, लाइकनेस हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से जो फूड जनरेट हो रहा होगा अब उतना नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा पॉल्यूशन हो गया, ये हमारा हो गया सॉइल पॉल्यूशन। देखिए, आज हम लोगों ने 3 पॉल्यूशन पढ़ लिए हैं, जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो पहले मैंने क्या बताया था, पहले मैंने बताया था पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा चेंज हो जो हम ना चाहते हो तो उसे हम लोग क्या बोलने लगेंगे, उसे हम लोग बोलने लगेंगे पॉल्यूशन, ठीक है। फिर मैंने बताया पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ऐसे सभी सब्सटेंस जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसे हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पॉल्यूटेंट की बात करें तो पॉल्यूटेंट 2 तरह के होंगे, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। डिग्रेडेबल वो होंगे जिन्हें हम डिग्रेड कर सकते हैं, नॉन डिग्रेडेबल वो होंगे जिन्हें हम डिग्रेड नहीं कर सकते। अब हम लोग पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन कितने टाइप के हो जाते हैं, 5 टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से हैं, एयर, वाटर, साउंड, रेडियो एक्टिव एंड सॉइल। तो 5 तरह के हैं जिसमें से आज हमने 3 कवर किया है। पहला हमारा एयर पॉल्यूशन है। तो एयर पॉल्यूशन मैंने बताया था आप लोग को क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है अगर एयर में जो भी हमारी गैसेज है उनका अमाउंट डिस्टर्ब हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलने लगेंगे, एयर पॉल्यूशन बोलने लगेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ लेकिन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब एयर पॉल्यूशन के हम लोग को क्या करने हैं, कॉजेज़ पढ़ने हैं, इफेक्ट पढ़ने हैं। कॉजेज़ में मैंने क्या क्या बताया, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, थर्मल पावर स्टेशंस और अदर कॉजेज़। इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं सबको पूरा पूरा कवर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा क्या, इसके इफ़ेक्ट। किसके इफ़ेक्ट, एयर पॉल्यूशन के। तो मैंने बताया था एयर 2 तरह से पॉल्यूट करती है, मींस ह्यूमन पर तो इफेक्ट करेगी ही करेगी, उसके अलावा प्लांट्स पर भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ह्यूमन को किस तरह इफेक्ट करेगी, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। सभी का इफेक्ट मैंने बता दिया है, ह्यूमन पर किस तरह इफेक्ट करेगा, प्लांट्स पर किस तरह इफेक्ट करेगा, बाई एसिड रेन एंड बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट मैंने पढ़ा है वाटर पॉल्यूशन। हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन में क्या था, हम लोगों ने कहा है कि वाटर में जो मिनरल होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अमाउंट डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, वाटर पॉल्यूशन बोलने लगेंगे, ठीक है। अब वाटर पॉल्यूशन के हम लोगों को कॉज और इफेक्ट पढ़ने हैं, सिंपल सा है। तो अगर कॉज पढ़ने हैं तो क्या क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड एग्रीकल्चर वेस्टेज एंड पेस्टिसाइड्स, ये हो जाएंगे हमारे कॉज किसके, वाटर पॉल्यूशन के। इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट मैंने बताया ये डिसीज़ जनरेट करता है ह्यूमंस के अंदर, लाइक टाइफाइड, डिसेंट्री, जॉन्डिस। और इसके वजह से यानी वाटर पॉल्यूशन की वजह से बीओडी हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मैं लिख देती हूँ एक बार, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये किस में हो जाता है, फिशेस में हो जाता है। क्यों, क्योंकि वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे फिशेस के अंदर कमी हो जाती है ऑक्सीजन की और वो मरने लगती हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन मैंने बता दिया था, सॉइल्स में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होंगे उनका अमाउंट डिस्टर्ब हो जाए तो उसे हम लोग सॉइल पॉल्यूशन कहने लगेंगे। सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेज और इफेक्ट देख लेते हैं। तो इसका कॉज क्या है, हाउस होल्ड गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ये क्या हो जाएंगे हमारे सॉइल पॉल्यूशन का, हाउस होल्ड गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज और एसिड रेन, ये हमारे सॉइल पॉल्यूशन के कॉज हो जाएंगे। इफेक्ट में क्या आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह इफेक्ट करेंगे, देखिए जब सॉइल पॉल्यूट हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिसीजेज जनरेट हो जाती हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जब इनके अंदर डिसीज़ है तो ये डिसीज़ जाकर फैलाएंगे भी तो ये क्या करते हैं, डिसीज़ को पास करते हैं,
ठीक है, किसमें, सॉइल में। तो इस तरह से सॉइल हमारी पॉल्यूट हो जाती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र। हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पर पड़ता है, सॉइल पर पड़ता है, इसीलिए सॉइल क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा लाइकनेस ऑफ फूड, यानी कि अगर हमारी सॉइल पॉल्यूटेड है तो वैसे भी हमें फूड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ओके, बाय बाय।